हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म में चलते हैं। प्रिज्म प्रिज्म एक प्रकार का ठोस पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक प्रकार का ठोस पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों और एक आधार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। क्या प्रिज्म की परिभाषा बताइए। प्रिज्म वह पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म वह पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों और एक आधार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। प्रिज्म कहलाता है। देखें इसका विज्ञान। ये हमारा एक प्रिज्म है ए बी सी। ये आधार है, आधार। ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ। ये भी हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी समांगीय माध्यम है। ये कैसा है? समांगीय। समांगीय अर्थात अगर ये विरल है तो विरल होगा, सघन है तो सघन, एक जैसा होगा। इसमें विरल सघन नहीं हो सकते। प्रिज्म एक समांगीय पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों और एक आधार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का ये हमारे पास कोण है, कोण ए। इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा बनेगी अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। जब प्रिज्म कोण कहते हैं इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। हमें प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें आना है विचलन पे। किस पे आना है? विचलन। विचलन विचलन का मतलब है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। इस अपने मार्ग से हटने में जो हमारा विचलन प्राप्त होगा, अर्थात प्रारंभिक रेखा अर्थात आपतित रेखा और निर्गत रेखा, आपतित रेखा आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के मध्य जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? विचलन कोण। अब हम विचलन कोण के लिए चलते हैं। विचलन कोण प्रिज्म ए बी सी। ये अभिलंब है, नॉर्मल। ये भी हमारा एक नॉर्मल है, ठीक। ये भी एन एन और इसको ये अभिलंब है, अभिलंब। हम दोनों पृष्ठों पर अभिलंब खींच दिया। ये एक आपतित प्रकाश किरण है, कौन सी? अभिलंब। ये हमारी आपतित प्रकाश किरण। इसको
इसको अपने मार्ग में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये हमारा सघन है, ये हमारा विरल है, यहां भी विरल है। अब ये ऐसे गई, अब यहां से इसको ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है। हम अपवर्तन के नियमों में हम पढ़ चुके हैं, या अपवर्तन हम देख चुके हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह हमारे पास आपतन कोण I है, यह अपवर्तन कोण R है, यह हमारे पास R डैश है, और यह हमारे पास I डैश है। तो हमने इस रेखा को, ये आपतित प्रकाश किरण, इस रेखा को हमने पीछे बढ़ाया, तो जो ये कोण बना ये हमारा विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टा हमारे पास क्या है? विचलन कोण। परिभाषा क्या आई? किसी प्रिज्म में आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया जाए तथा निर्गत प्रकाश किरण। परिभाषा फिर से, जब किसी प्रिज्म में आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया जाए, आपतित को आगे और निर्गत को पीछे बढ़ाया जाए, तो इनके कटान बिंदु पर जो कोण बनता है, या इन दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आगे समझ में परिभाषा फिर से हम देखते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया जाए तथा निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया जाए, तो इनके मध्य बने न्यून कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? हमारा डेल्टा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें न्यूनतम विचलन में चलना है। अब हमें किसमें चलना है? न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन का मतलब होता है अल्पतम विचलन, सूक्ष्म। न्यूनतम विचलन को हम डेल्टा एम से, न्यूनतम विचलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम। न्यूनतम विचलन किसी विशेष आपतन कोण के लिए, किसी विशेष आपतन कोण के लिए प्राप्त विचलन के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कहते हैं। क्या बताया गया? किसी विशेष आपतन कोण के लिए विचलन के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कहते हैं। अर्थात विचलन का मान जब सबसे कम आएगा तो हमारे पास न्यूनतम विचलन होगा। क्या होगा? न्यूनतम विचलन होगा। न्यूनतम विचलन को डेल्टा एम, विचलन और न्यूनतम विचलन एक ही है, लेकिन जब विचलन का मान बहुत कम हो जाए, सबसे कम हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम विचलन कहते हैं। अब हमें विचलन के लिए, या विचलन का मान किस पर निर्भर करेगा? विचलन की निर्भरता, अर्थात विचलन 3 पॉइंटों पर निर्भर करता है। पहला आपतन कोण, कोण I पर, फिर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर,
प्रिज्म के अपवर्तनांक n पर। तीसरा पॉइंट है प्रिज्म के प्रिज्म कोण ए पर किन पर निर्भर करता है न्यूनतम विचलन? हमारे पास विचलन आपतन कोण I पर निर्भर करेगा। ये जो पदार्थ बना है, जिसका बना होगा उसका अपवर्तनांक क्या n पर निर्भर करता है कि बना किसका है। फिर हमारे पास प्रिज्म के प्रिज्म कोण अर्थात A पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? A पर। अब हम न्यूनतम विचलन की परिस्थिति में चलते हैं। किस पर चलते हैं? न्यूनतम विचलन की परिस्थिति में। अगर हमें न्यूनतम विचलन भी हमारे तीन तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होने चाहिए। पहला क्या है? आपतन कोण I तथा निर्गत कोण I डैश समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर विचलन के पश्चात, प्रिज्म के अंदर विचलन के पश्चात, ये विचलन के पश्चात सदैव आधार पृष्ठ के समांतर होना चाहिए। प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण आधार के समांतर होनी चाहिए जब कोण B इक्वल टू कोण C अर्थात समद्विबाहु प्रिज्म हो। कैसा हो? समद्विबाहु प्रिज्म हो, अर्थात कोण B और कोण C के समान, तभी ये स्थिति संभव होगी। क्या बताया गया? आपतन कोण और निर्गत कोण समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण और आधार के समांतर होनी चाहिए। प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण आधार के समांतर होनी चाहिए, अर्थात हमारे पास अर्थात PQ समांतर BC, ये होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है विचलन पहले पृष्ठ द्वारा विचलन, अर्थात पहले पृष्ठ द्वारा विचलन I माइनस R के बराबर होना चाहिए। दूसरे पृष्ठ द्वारा विचलन I डैश माइनस R डैश के बराबर होना ना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। हमारे पास पहले पृष्ठ द्वारा विचलन I माइनस R के बराबर, दूसरे पृष्ठ द्वारा विचलन I डैश माइनस R डैश के बराबर होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। किस पर चलते हैं? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, ये चलेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है sin A
प्लस डेल्टा एन बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है जब प्रिज्म पतला ना हो। यदि प्रिज्म पतला हो तो साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई 2 लगभग बराबर ए प्लस डेल्टा एन बाई 2 के। इसी प्रकार साइन ए बाई 2 लगभग बराबर होगा ए बाई 2 के। तो हम इसको ले सकते हैं एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान ए बाई 2। बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो गया। एन ए प्लस डेल्टा एम अपान फिर एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर ए को यहाँ एन माइनस एन ए माइनस ए, एक को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया। ये पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। ये हमारे प्रिज्म के अपवर्तनांक का, कोई भी प्रिज्म हो, ये हमारे पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे अपने घर में रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स पर अपने मैसेज भेज सकते हैं।